बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जंग बंदी के बाद मसला फ़लस्तीन पस मंज़र में जा रहा है। अखबारात की सुर्खियों, सोशल मीडिया की यलगार और अहले सियासत की सरगर्मियों में इसकी गूंज कम होती जाएगी। इस वक्त तक जब तक कि मसला फ़लस्तीन एक बार फिर साकन पानियों में उछलती लहरों की सूरत अपना वजूद ज़ाहिर करके तलातम की सूरत हाल पैदा ना कर दे। मसला फ़लस्तीन में फ़लस्तीनी अपने खून से खुद ही रंग भरते हैं। यहूदी वजूद के मज़ालम का आगे खुद ही पेश मंज़र तख्लीक करते हैं। इस पेश मंज़र में दुनिया या मुस्लिम ममालिक की क़यादत उन्हें एक रंग भी दान नहीं करती। वो जहाद की आंच से खुद ही रंगों को पुख्ता करते हैं। इन रंगों के आगे जब यहूदी वजूद के रंग धुंधलाने लगते हैं, तब अमेरिका और मुस्लिम हुक्मरान जंग बंदी के लिए सामने आते हैं। वो ये जाहिर करते हैं कि इनकी कोशिशों का मरकज़ व महवर अहले फ़लस्तीन की जान, माल और इज़्ज़त की बका और सलामती है। उनकी हर तशरीह और हर बयान में अहले फ़लस्तीन के लिए दर्द नज़र आता है। वो अहले फ़लस्तीन से यकजाई के दागे में परोए हुए नज़र आते हैं। उनका यह बदला अंदाज क्या उनके अंदाज़े नज़र की तब्दीली का इशारा है? नहीं, ऐसा हरगज़ नहीं है। ये एक फ़रेब है। सच वो है जो सच्चे की ज़ुबान से निकले। झूठे का सच भी फ़रेब होता है। मीर ने क्या खूब कहा था, सौदाए इश्क और है, वहशत है और चीज़। मजनू का कोई दोस्त फसाना नवीस था। आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप बाकायदगी से देख सकें। यहूदी वजूद के हमलों पर अहले फ़लस्तीन ने जिस बहादुरी और जिगरदारी का मुजाहरा किया, एक जिस्म की सूरत यकजा होकर यहूदी फ़ौज के मुकाबल आए, वो देखने के काबिल था। जहाँ का ज़िया तो कोई मसला ही नहीं था। ये अकल का हिसाब किताब भी नहीं था। ये जिसका गम वही जाने वाला मामला नहीं था। ये साहिल से तूफ़ान का नज़ारा भी नहीं था। उम्मुल फ़हम, बाक़तुल गरबिया, अल-मुसल्लिस, लद, अल-रमला, हीफ़ा, अक्का, कुदस और मगरबी किनारे के शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। वो इन रुकावटों को हटाने पर तुले हुए थे जो फ़लस्तीन की आज़ादी में हायल थी। मुस्लिम ममालिक ख़ुसूसन उर्दन, लेबनान और इराक़ में लोगों ने मस्जिद अक्सा की जानब मार्च शुरू कर दिया। वो मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए जंग का मुतालबा कर रहे थे। ये उम्मत मुसलमा में बेदारी की एक नई लहर थी। यहूदियों के तहफ़्फ़ुज़ और इसराइल की हिफाजत के लिए इसके इर्द गिर्द मुस्लिम रियासतों में जो अमरीकी एजेंट हुक्मरानों की सूरत में बिठाए गए हैं, ये सूरत हाल उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो बुलाई हुई ऊँटनी की मिसल बदहवास हो गए। उम्मत की बेदारी की हल्की सी लहर पर भी वो अपनी गर्दनों में फंदे की गिरफ्त महसूस करने लगते हैं। अमेरिका दस्तरस से निकलती हुई ये सूरत हाल देख रहा था। तब उसने एक तरफ नेतन्याहू का पैगाम भेजा और दूसरी तरफ जनरल सीसी को जंग बंदी के लिए मुतहर्रिक कर दिया। इन वाक़यात ने जो एक मरतबा फिर वाज़े कर दी है, वो ये कि उम्मत मुसलमा जब भी बेदारी की सिमत सफ़र आगाज़ करती है, हुक्मरान उनके मुकाबल आ जाते हैं। महज अपने असफल मफादात, ज़ाती तरक्की, सिपाही से सिपा सलार बनने और इक़्तिदार की बका के लिए वो यहूदी वजूद को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। दुनिया ने देख लिया मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की बाज़याबी और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए कितने बेताब हैं। 70 बरस से ज़ायद की जद्दोजहद ने इन पर आश्कार कर दिया है कि ऐसा सिर्फ मुसलमानों के इत्तेहाद और मुस्लिम अफवाज की हरकत की सूरत में ही मुमकिन है। हालिया दिनों एक और मुस्लिम मुल्क के सदर की तरह हमारी वजारत ख़ारजा भी मसला फ़लस्तीन पर बहुत मुतहर्रिक होने का तासर देती नज़र आई। जाहिर किया गया कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के हंगामी दौरों, आलमी रहनुमाओं से मुलाकात, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के डिबेटिंग क्लब में की गई तकारीर ने दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। बात आगे बढ़ाने से पहले
ایک حیرانگی اس جھنجھوڑنے پر کہا گیا کہ ہمارے وزیر خارجہ کی کاوشوں سے طاقت کے نشے میں مست اسرائیل کو شدید دھچکا پہنچا اور مجبوراً اسرائیل کے وزیر اعظم کو سیز فائر کا اعلان کرنا پڑا۔ اسرائیلی حکومت کو پاکستانی حکومت کا مسئلہ فلسطین پر یوں آواز اٹھانا ایک آنکھ نہ بایا۔ اسرائیل نے بھی پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ ایک اسرائیلی ذمہ دار نے کہا، انسانی حقوق کا چیمپئن خود شیشے کے گھر میں رہتا ہے۔ اقوام متحدہ میں مشرق وسطیٰ کی واحد جمہوریت کو درس دے رہا ہے۔ یہ منافقت کی اعلیٰ مثال ہے۔ پاکستان اور دوسرے اسلامی ممالک کی طرف سے عندیہ دیا جاتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ معمول کے تعلقات دو ریاستی حل سے مشروط ہیں۔ بیت المقدس کی سرزمین سے اس سے بڑی غداری ممکن نہیں۔ نومبر 1947 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے تقسیم کا جو فارمولہ منظور کیا تھا، اس کی روح سے فلسطین کا 55% محض 33% یہودی آبادی کو اور 45% رقبہ 67% عرب آبادی کو دیا گیا۔ حالانکہ اس وقت تک یہودی فلسطین کی زمین کے صرف 6% حصے پر قابض تھے۔ اہل فلسطین اور امت مسلمہ نے یہ حل بھی قبول نہیں کیا تھا۔ آج دو ریاستی امریکی منصوبے کا مطلب ہے فلسطین کا 80% یہودی وجود کا اور 20% اہل فلسطین کا، جبکہ عملی طور پر اسرائیل 84% حصہ پر قابض ہے اور اس پر بھی کانے نہیں۔ یہودی وجود تو کانے نہیں، لیکن امریکی ایجنٹ مسلم حکمران اس امریکی منصوبے پر کانے ہیں۔ امت ان سازشوں کو سمجھ رہی ہے، اس لیے آج پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک ہی نعرہ ہے، فلسطین کی آزادی کے لیے فوجی قوت کا استعمال۔ فوجی قوت کے استعمال کے علاوہ اس مسئلے کے حل محض فریب ہیں اور کوئی حل نہیں ہے۔ گولڈن نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔